बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, AS वॉइस में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी का आगाज़ करते हैं। आज फिर से कुछ लोग आए हुए थे मारिया को देखने। अज़रा बेगम बोली, लेकिन इनकी आवाज़ में दर्द था। अच्छा, तो कुछ कहा नहीं उन्होंने? सराज साहब ने पूछा। नहीं, लेकिन इनकी आंखों से नापसंदीदगी ज़ाहिर हो रही थी। वैसे भी ये 5वीं बार होगा, पता नहीं मेरी बच्ची लोगों को पसंद क्यों नहीं आती। बस रंग थोड़ा दबा हुआ है, वरना पूरे ख़ानदान में कोई इसके जैसी लड़की नहीं है। अज़रा बेगम की आवाज़ में दर्द और मायूसी थी। लोग हमेशा मारिया को इसके सांवले रंग की वजह से नापसंद कर देते थे, हालांकि इसकी रंगत गदमी थी। लेकिन हर किसी को अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए थी। इसकी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई थी। इसकी हम उम्र कज़न की शादी भी हो चुकी थी और कुछ तो बच्चे भी गोद में लिए फिरती थी। ख़ानदान के लोग इसे ऐसे देखते थे जैसे वो 25 की नहीं 50 की हो गई हो। इसे कभी कभी ऐसा लगता कि वो अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हो। वो इनकी अकलौती बेटी थी और वो दोनों इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मगर माँ बाप अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हैं सिवाय उसके। वो IAS बनना चाहती थी। वो तैयारी भी कर रही थी और ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी थी। अब्बा, मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दें प्लीज़, मारिया ने उनके पास बैठे हुए कहा। लेकिन बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना था पढ़ तो लिया, अब क्या करोगी? सराज साहब उसे समझाते हुए बोले, अब्बा, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, अपना एक मकाम बनाना चाहती हूँ और मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। प्लीज़ मान जाए ना। क्या करोगी इतना पढ़कर मारिया? वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है। अज़रा बेगम गुस्से से बोली। शादी शादी शादी, तंग आ गई हूँ मैं इस लफ्ज़ से। अम्मा, क्या हम सिर्फ शादी करने के लिए ही दुनिया में आए हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? इसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। अरे मेरा बेटा, रो क्यों रही हो तुम? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, सराज साहब ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू अब्बा। और वो झट से इनके सीने से लग गई। आपा, मुझे आपसे कुछ कहना था। अज़रा बेगम हिचकिचाते हुए अपनी बड़ी बहन से बोली। हाँ बोलो, सुरैया बेगम ने कहा। आप इमरान के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? मारिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? इमरान इंजीनियर है और मारिया भी PhD करने वाली है। इन्होंने अपनी बहन की तरफ उम्मीद से देखते हुए पूछा। मारिया इनके लिए चाय ला रही थी। इनकी बात पर वो टुकटुकी और वो वहीं रुक कर बात सुनने लगी। उसे भी इमरान पसंद था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या कहा? क्या कहना चाहती हो तुम? सुरैया बेगम ने इस बार इनकी आवाज़ में थोड़ी सी तल्खी थी। आपा, मैं मारिया और इमरान के रिश्ते की बात कर रही हूँ। अज़रा बेगम ने अपनी बहन के चेहरे से उड़ते हुए रंग को भांप लिया था। नहीं अज़रा, ऐसा नहीं हो सकता। मारिया मेरी बेटी जैसी है, लेकिन इमरान को गोरी और ख़ूबसूरत लड़की चाहिए और मैंने भी इससे चांद से दुल्हन लाने का वादा किया है। और तुम तो जानती हो मर्दों को, मुझे माफ़ कर देना। सुरैया बेगम ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। अज़रा बेगम दुख के साथ अपनी बहन को देख रही थी, जबकि मारिया का दिल ही बैठा जा रहा था। इसके कानों में खाला के अल्फाज गूंज रहे थे। वो एक बार फिर से रद्द की गई, फिर अपने सांवले रंग की वजह से। अम्मा, अम्मा कहाँ हो आप? मारिया खुशी से चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुई। क्या हुआ मारिया, दीवानों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अज़रा बेगम किचन से घबरा कर निकलते हुए बोली।
ابا کہاں ہیں بتاؤ پہلے۔ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ عذرا بیگم نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی سراج صاحب بھی آ گئے۔ ابا اماں میں IAS بن گئی، میں نے ٹاپ کیا ہے اور میری جاب بھی لگ گئی ہے، اس نے اپنے والدین کو مٹھائی کھلاتے ہوئے کہا، اور عذرا بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اگلے دن ماریا اخبار کی ہیڈ لائن میں تھی۔ سارے محلے اور خاندان والے اسے مبارک دینے آ رہے تھے۔ اپنی جاب سے وہ بہت خوش تھی، آخر اس کا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اماں تو اس کی نظریں اتارتے نہیں تھکتی تھی، اور اس نے ایک بڑا سا بنگلہ بھی لے لیا تھا۔ اس کی منگنی بھی ہو گئی تھی۔ اس کے منگیتر ACP تھے اور ان کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے خود رشتہ بھیجا تھا۔ کاش کہ میں نے ماریا کو اپنی بہو بنا لیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھتی۔ ماریا ڈائننگ روم میں داخل ہوئی جب خالہ کو بولتے ہوئے سنا، آپ مجھے کیسے اپنی بہو بناتی خالہ؟ آپ نے چاند سی بہو لانے کا وعدہ کیوں کیا تھا عمران سے، اور میں تو تھی ہی بدصورت اور کالی کلوٹی، آپ کی بہو بننے کے لائق کہاں تھی؟ اس نے زہر بھرے لفظ اور لہجے میں کہا، اور اماں نے اسے چپ کرنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا خالہ؟ اب آپ کی بہو خوبصورت نہیں رہی؟ آخر آپ نے ہی تو اس کا انتخاب کیا تھا۔ آپ ہی تو کہتی تھی نا کہ اس کا اخلاق جیسا بھی بس خوبصورت رہنی چاہیے، تو اب اس کی برائیاں کیوں کر رہی ہیں؟ پتہ ہے مجھے، لگتا ہے آپ اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جیسے لڑکی کا کردار اس کا اخلاق نہیں، بس خوبصورت چہرہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ آپ نے صرف مجھے ہی نہیں، میرے جیسے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا، ان کا دل دکھایا۔ اب دیکھیں، آپ کے بیٹے بہو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اسے اور نہ جانے کتنی باتیں نہیں سنا دیں۔ وہ جنون میں سب کچھ بھول گئی۔ برسوں سے جو کچھ اس کے سینے میں دبا ہوا تھا، اس نے اپنی بھڑاس نکال لی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہ ثریا بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔